हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का आपका साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी के सभी क्वेश्चंस न्यू सिलेबस के आधार पर हैं। जितना भी आपका नया सिलेबस है और जितना भी सिलेबस से रिड्यूस हुआ, उन सबको हटा करके जो नया सिलेबस है, जितना आपका सिलेबस आएगा उसके आधार पर इन हाफ ईयरली एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसमें मैं आपको 25 to 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि केवल हिंदी मीडियम का आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल पाते थे, लेकिन इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। इसी सीरीज़ पे सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस डाल रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हो, जाके चेकआउट करो और अपने एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक फॉलो करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार के आपके एग्जाम प्रिपरेशन के वीडियोज पाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है NaCl विलियनियम कॉपर धातु, MgCl2 विलियनियम एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलियनियम सिल्वर धातु और AgNO3 विलियनियम कॉपर धातु। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे वही ऑप्शन देख लिया, NaCl, MgCl2, FeSO4 और AgNO3। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? कमेंट करिए अगर आता है, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ। हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा AgNO3 यानी कि सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, विलियनियम कॉपर धातु, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके हाफ ईयरली और मेन फाइनल बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जब मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो इन क्वेश्चन को जरूर इनमें से टिक करूंगा और इन क्वेश्चन को भी प्रोवाइड करूंगा आपके लिए। तो इन क्वेश्चन को आप स्वयं से पहले से ही पढ़ लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। सेकंड है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? 6, 7, 8, 9 कितने होंगे? एथेन विद द मॉड्यूलर फार्मूला ऑफ C2H6, अब इनमें से कौन से होंगे? 6, 7, 8, 9। तो फटाफट बताएं, इसका हो जाएगा आपका 7 संयोजक। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप, थर्ड नंबर का। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैसे एक लिखा, घास पुष्प तथा चमड़ा, घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक तथा नींबू का रस, केक लकड़ी एवं घास। अब इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स एनी बायोग्रेडेबल। ठीक है, बायोग्रेडेबल सब्सटेंस, या आगे सब्सटेंस ही लिखा सा है। ठीक है, तो ग्रास हो गया, फ्लावर्स हो गए, लेदर हो गया, ग्रास वुड एंड प्लास्टिक हो गया, फ्रूट पील्स मतलब उनके छिलके। ठीक है, लेमन्स वगैरह, केक्स वगैरह, केक वुड एंड ग्रास। तो आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का आपका ACD। ठीक है, ACD तीनों ऑप्शन, इसका हो जाएगा ए होगा शायद। आप कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे कन्फ्यूज हो रहा है। मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, इसका अगर आपको आता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा। इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ए हो सकता है कि सी कि डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इंग्लिश में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तथा तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की समांतर रेखाएं आरीय होती हैं। ठीक है, आरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्र की क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शन आप मतलब सब चीज़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम को दोनों सेम रखी गई हैं, बस एक का बता दूं तो आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। ठीक है, ए हो जाएगा। अच्छा, ए ही, हाँ, ए या शायद डी। अच्छा, ये वाला होगा, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्र की क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। 4 हो गया। 5 नंबर, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े की 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इनके टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R अनुपात का मान क्या है? इंग्लिश में भी, अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस R इज कट इनटू रिवर मतलब 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन करेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इफ द इक्वेशन रेजिस्टेंस इज R, देन द रेशियो R इज, इसका रेशियो क्या होगा? 1/20, 1.2.5, 1/5 और 25। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5th नंबर का, हाँ ये वाला।
2.5 ये, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। हाँ, 6 नंबर का देखिएगा, मानव नेत्र बिलेत लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। इसका रीजन क्या है, किसके कारण ऐसा होता है? और फिर इंग्लिश में देखिए, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, दिस इज ड्यू टू, रीजन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जरा दूरदृष्टिता और समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि समंजन। क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी कि समंजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड विथ हु विच गोइंग लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके पास, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन की संख्या त्याग करते हैं और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का सी नंबर, यानी कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन की त्याग करते हैं, ठीक है। ये द ऑटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? द किडनी इज ह्यूमन बीइंग और अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का। ये तो बहुत आसान है, ये तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर यानी कि उत्सर्जन, ठीक है, एग्जीक्यूशन। इसके बाद अगला देखिए 9 नंबर का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक्स प्लेस थ्रो बिल्डिंग इन अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमेनिया में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का। आपको पता तो कमेंट करके फटाक से बताएं। इसका आंसर होगा यीस्ट। क्या होगा? यीस्ट, ठीक है। ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को सभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आने वाले जो भी सब्जेक्ट्स मैं डाल रहा हूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही डालूंगा। अदरवाइज ऐसे में रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा तो मैं हिंदी मीडियम का ही बस डालूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? सोलर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन विच डे, किस दिन? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पापनो वायु वाले दिन, ठीक है। इसका 10 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि धूप वाले दिन, ठीक है, धूप वाले दिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक सेकंड, सनी डे, धूप वाले, क्लाउडी डे और हॉट डे, ये उल्टा हो गया, इसने इस वाले में उल्टा कर दिया, ठीक है। सॉरी, ये सनी डे तो ठीक है, धूप वाले सॉरी बादलों वाले दिन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बी नंबर होगा, क्लाउडी डे हो जाएगा, ठीक है। ये बादलों वाले दिन क्लाउडी डे, ठीक है। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, इसका जो पीडीएफ आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन करो, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए 11वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। ऑप्शन है आपके पास घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। इसका आंसर आपका 11वें का हो जाएगा बी नंबर यानी कि ग्रास, गोट्स एंड ह्यूमंस, ये घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 12वें नंबर का, अग्रलिखित में से कौन जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। क्या हो जाएगा? तो 12वें का आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। 13 नंबर देखिएगा, यार थोड़ी जुकाम है तो थोड़ी सी कोऑपरेट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा पद? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? इसका आंसर हो जाएगा 13 का आपका बी नंबर यानी कि ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर का, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं वह क्या होता है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स कॉर्निया, परितालिका, पुतली, पुष्टिपटल। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आपका ए नंबर यानी कि कॉर्निया, ठीक है। अगला 15 नंबर का देखिएगा, इसके बाद में आपके जो एक वाक्य में उत्तर और आने वाले जो भी बड़े वाले क्वेश्चन उन सभी को क्वेश्चंस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप 15 का, निम्नलिखित में से कौन मानव में मृदा जनन का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि गर्भाशय, ठीक है। एक सेकंड,
15 का, हाँ ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? लेंस बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर हो जाएगा मिट्टी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर का, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। क्या हो जाएगा? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन ऑफ अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, इसका हो जाएगा 17 का सी नंबर यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न किसी विद्युत बल्ब का अनुमानक 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रिलेटेड टू 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड विद 110 वोल्ट द पावर कंजम्पशन विल बी कितनी होगी? 18 का इसका हो जाएगा 25 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद 19 का देखिएगा आप, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं जिनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उपयुक्त व्युत्पन्न होता है? तो मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड स्टोलन एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डाइवर्टेड फ्रॉम सन्स एनर्जी? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, सॉरी नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी होगा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाई द, किसके द्वारा होता है? पुतली द्वारा, दृष्टि द्वारा, पक्ष भाई द्वारा, परितालिका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का सी यानी कि पक्ष भावी द्वारा, ये वाला, ठीक है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 21, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास असमान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? The two conducting wire of the same material and of the equal length of diameters and first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of the wire product in series and parallel combinations would be, क्या होगा? इसका आपको रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो 21 का इसका हो जाएगा आपका ये वाला 1/4 यानी कि 1:4, ठीक है, ठीक है। 22 का देखेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। द जाइलम इज प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका हो जाएगा आपका 22 का ए नंबर यानी कि जल का वहन, क्या हो जाएगा? जल का वहन। 23 देखिए, पराग कोष में होते हैं क्या? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी नंबर यानी कि परागकण, ठीक है, पॉलीग्रेन्स। इसके बाद 24 देखिए, 24 का आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट, ये तो हो गया है, ये तो हो जाएगा क्ले यानी कि मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 25 सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। किसी दर्पण में आप कितनी भी दूरी रगड़े तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव है? दर्पण, कौन से दर्पण में? केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल या तो फिर समतल और उत्तल दोनों। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फॉर अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इफेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 का आपका डी नंबर यानी कि यहाँ तो या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन से आपको 25 जो कि 1 शॉट में मैंने क्लियर करे एमसीक्यूज टाइप। आने वाले सीरीज में मैं आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, कोई भी चैनल आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को प्रोवाइड नहीं करता। तो इस वीडियो में मैंने आपके साइंस को देखा, आने वाले सब्जेक्ट में सभी का प्रोवाइड करेंगे, डेली वीडियोज़ आ रहे हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।